जून 2025 शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ ये फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ मिनट पहले ही एक अपराध को अंजाम दिया है तो इंटरनेशनल मीडिया तक छा गया है। पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर 17 साल की सना यूसुफ उस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर थी और कुछ देर पहले उसकी माँ पास में ही मार्केट से घर का सामान लेने गई हुई थी और मार्केट पास में होने के कारण किसी ने भी मेन गेट को लॉक नहीं किया था। ऐसे ही मौके की फिराक में ये शख्स घर के पास इन झाड़ियों में 3 से 4 घंटे तक छुपा हुआ बैठा था। मौका मिलते ही घर के अंदर जा सके। उस समय सना की माँ तो बाजार गई हुई थी, लेकिन सना के साथ उसकी फूफी यानी उसकी बुआ लतीफा साथ ही गेट खुला पाकर वह शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने खड़ी सना की फूफी से उसने पूछा कि सना कहाँ है। तो उसकी बुआ ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया और कहा कि सना ऊपर वाले कमरे में है। घर के अंदर दाखिल हुआ ये शख्स ज्यादा उम्र का नहीं था। उसको देखकर सना की फूफी को ये लगा कि सना का कोई दोस्त होगा जो उससे मिलने आया होगा। सीढ़ियों के ऊपर जाते ही वो लड़का सना को आवाज देता है और बाहर बुलाता है और कुछ मिनटों के बाद वो व्यक्ति सना से झगड़ने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फूफी पानी लेकर ऊपर जा ही रही होती है। कुछ शब्द उनके कानों में पड़ते हैं। सना उस आदमी से कह रही होती है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, पहले पानी पियो, यहाँ पर कुछ ऐसा मत करना क्योंकि यहाँ पर हर जगह घर के अंदर और घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। और यही सना के वो आखिरी लफ्ज थे जो उनकी फूफी को सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त सुनाई दिए। और फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही उसकी फूफी भागकर सना के कमरे में पहुंची तो सना खून से लथपथ थी और जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी और वो लड़का फर्श पर पड़ा हुआ सना का फोन उठा रहा था। फूफी को वहां पर देखकर उस लड़के ने पिस्तौल को फूफी के ऊपर तान कर उसे डराकर वहां से निकल कर भाग गया और इसी सीसीटीवी कैमरों में भागता हुआ भी कैद हो गया। उसने सना की चेस्ट पर 2 गोलियां चलाई और ये आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी भी तुरंत मौके पहुंचे। तब तक सना की मां भी घर पर आ चुकी थी और ये मंजर देखकर वो सहम गई। सना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सना मौत के मुंह में समा गई थी। आखिर एक 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी जिसके चलता उसके घर के अंदर घुसकर उसका मर्डर कर दिया गया? क्या हुआ कि पाकिस्तान के कुछ लोग सोशल मीडिया पर उसके मरने के बाद सेलिब्रेट करने लगे? आखिर सना के फोन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कातिल उसका फोन लेकर भाग गया? 17 साल की सना यूसुफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उसकी डेथ से पहले उसके टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोवर और इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे। सना मोस्टली अपने सोशल मीडिया पर प्रमोशन वीडियो, स्किन केयर और म्यूजिक वीडियो बनाती थी कि वीडियो से ज्यादातर पाकिस्तानी जेन जी ऑडियंस जुड़ी हुई थी, इसलिए उसका फैन पेज काफी मजबूत था। सोशल मीडिया की स्टार कही जाने वाली सना का नेचर हंसमुख और कुछ मिजाज था। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और सना की माँ फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ साथ अपनी बेटी का सोशल मीडिया मैनेज करती है। सना के साथ वो इस्लामाबाद में रहती है। सना का सपना था कि वह डॉक्टर बनेगी। उसने लास्ट ईयर्स यानी 2024 में 12th पास की थी। सना का एक 15 साल का भाई भी है। उस दिन उसका भाई उसके पापा के साथ चित्राल में था। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन साल भर पहले इंस्टा पर एक मैसेज आता है। यहीं से उसकी शुरुआत होती है। ये मैसेज था उस वक्त 21 साल के उमर हयात का। अब हम उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी हुई, उसकी सबसे छोटी औलाद थी। उमर हयात की माँ 2 साल पहले ही गुजर गई थी और उनके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट अधिकारी थे जिन्हें सरकारी पेंशन मिलती थी। उसी पेंशन से उमर हयात अपना खर्चा चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं करता था, वो सारा आवारागर्दी किया करता। दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वजह थी कि हाल में उनके पिता ने एक छोटा सा प्लाट बेचा। जो पैसे मिले उनसे एक आईफोन खरीदा। इतना ही नहीं, उन पैसों से वह किराए पर कार लेकर आता और इंस्टा पर कोलेब के नाम पर लड़कियों को इनवाइट करता और उनके साथ टिकटॉक वीडियो बनाता था। पाकिस्तान के फैसला डिस्ट्रिक्ट जरानवाला में रहने वाला उमर खुद को एक प्रॉपर्टी डीलर बताता था और उमर रईस एरियाओं में जाकर वीडियो बनाता था। जो बैकग्राउंड में दिख रही है गाड़ियां, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स, कार, ये सब किराए के हैं। उसकी पूरी दुनिया झूठ पर ही बसी हुई थी। उसके सोशल मीडिया में जो कुछ भी नजर आ रहा था वो सच्चाई से कोसों दूर था। ये झूठ ही नहीं बल्कि इनका नेचर इतना घट चुका था कि मोहल्ले वाले तक इनसे परेशान थे। उमर पेड कॉलेज
फोटोशूट और म्यूजिक वीडियो के नाम पर इंस्टा पर कई लड़कियों को अप्रोच करता था, उनके साथ टिकटॉक वीडियो बनाता था। और ऐसे ही एक दिन इसकी नजर सना यूसुफ की प्रोफाइल पर। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। उमर को पता था कि इन्हें बाकियों की तरह अप्रोच नहीं किया जा सकता, इसलिए उमर ने सना यूसुफ को ब्रांड डील्स के नाम पर अप्रोच किया। उसने उसको मैसेज किया। शराफत का चोला ओढ़े हुए उमर खुद को एक बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन तक ले गया। प्रोफाइल तो उसने वैसे भी उधार के पैसे मांगे हुए, कपड़े और किराए की गाड़ियों से बना रखी थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास ब्रांड डील के मैसेज आना एक आम बात होती है और सना ने भी उसे उसी तरह लिया। और सना ने ब्रांड के लिए थोड़ी बातचीत की तो उसने भी ये गलतफहमी पाल ली कि सना औरों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, और सना ने भी बड़ी पोलाइटली से उसे मिलने के लिए मना कर दी। उमर जैसे लड़कों ने नो मीन्स नो नहीं समझते हुए फिर से उसे अलग तरीके से मिलने का बहाना बनाने लगा। जैसे एक बार उसने सना को मैसेज किया कि मेरे पास एक ब्रांड ऑफर है जो आपको पसंद आएगा, मैं इसलिए आपसे मिलना चाहता हूँ। इस बात पर सना ने उसे रिप्लाई दिया कि नहीं भाई, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और उमर ने ये बात अपने दोस्तों को बता रखी। उमर अपने दोस्तों से कहता था कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ लेकिन ये मिलती नहीं है, बस भाई भाई कहकर मना कर देती है। तो उमर सना को लेकर पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा था। सना भी इसकी हरकतों को भांप चुकी थी। सना को इंस्टाग्राम पर ऑडियो कॉल मैसेज करता और बस मिलने की जिद पर अड़ा रहता था। सना हमेशा उसे मना कर देती थी। सना ने ना कभी उससे कुछ ऐसा लिखा और ना कभी उससे कुछ ऐसा कहा कि उमर को कोई गलत फहमी हो गई हो। न्यूज चैनल में उमर को सना का जिन बताते हुए बकवास तक लिखी गई। उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं था। सना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी, वह अपने घर पर ही सब कुछ बातें बता देती थी और यही वजह थी कि इस बात का सना ने अपने घर पर जिक्र किया और सब कुछ बता दिया कि एक लड़का बार बार मिलने के नाम पर परेशान करता है। सना एक फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और ऐसे मैसेज, डीएम, ऐसी हरकतों से भी पहले ही रूबरू हो चुकी थी। इसलिए सना ने भी उमर को इग्नोर करना बेहतर समझा। जब शायद उमर ने अनजाने में सना से बात की थी तो बातों ही बातों में उसने ये जान लिया था कि सना का घर कहाँ पर। सोशल मीडिया पर अपलोड होती हर वीडियो के साथ उमर को सना से जुड़ी बातें धीरे धीरे पता चलती रही और इसका खामियाजा इस तरह से हुआ। 29 मई 2025 को सना का जन्मदिन था। ये बात उमर को सोशल मीडिया से पता चली तो उमर ने सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे और इस्लामाबाद के एक शहर से फॉर्च्यूनर कार रेंट पर ली। उससे मिलने के लिए अपने घर जानरवाला से 332 किलोमीटर की दूरी तय कर इस्लामाबाद में सना के घर पहुंचा। उमर को यूं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर सना शौक रह गई, लेकिन फिर भी सना ने उससे मिलने के लिए मना नहीं किया बल्कि अपने घर वालों को ये बात बताई और उसे बाहर से ही वापस लौटा दिया। वही पल था जब उमर को अपनी ईगो पर गहरी चोट पहुंची थी। ये वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसमें लगता है कि लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे वापस भेजने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, वो होती कौन है मुझे मना करने वाली। ऐसे लड़कों में बसा ये जब सनक बंद दिमाग में दौड़ता है तो उन्हें लगता है अगर ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की नहीं हो सकती। और यही सनक उमर के दिमाग में तब उतर गई जब उमर 332 किलोमीटर की दूरी तय कर सना से मिलने उसके जन्मदिन पर गया था और उसे बेइज्जत कर वापस लौटा दिया गया। उमर के दिमाग में पली इस सनक अब उसका मन सिर्फ और सिर्फ सना से बदला लेने के लिए करने लगा। 2 जून 2025 को दोपहर से सना के घर के आसपास मंडराने लगा। वो घर पर नजर रखे हुआ था, या तो सना घर के बाहर निकलेगी या घर के अंदर जाने का मौका मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उमर के हाथ वो मौका मिल ही गया जिसका वो इंतजार कर रहा। उस समय सना की माँ मार्केट गई और मेन गेट को अनलॉक ही छोड़ दिया और उस समय सना के पास उसकी फूफी यानी उसकी बुआ थी जो उस आदमी को नहीं जानती। कम उम्र होने के कारण सना की फूफी ने उसे सना का दोस्त समझा। ये एक बड़ी भूल थी। उमर सना के घर सना का मर्डर करने के इरादे से आया था। वो अपने साथ एक लोडेड पिस्टल लेकर आया था। उसने सना के सीने पर 2 गोली मारी और उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फोन उठाकर वहां से वो भाग निकला। शुरुआत में तो घर वालों को अंदाजा नहीं था इसके पीछे किसका हाथ है। FIR में मीडियम हाइट, ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहने लड़के की आइडेंटिटी मेंशन की गई। प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं मिलने के कारण पुलिस ने 113 CCTV कैमरों का रिव्यू किया। डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से ट्रेसिंग करना शुरू किया। फैसलाबाद में ली गई 8 जगहों पर छापे मारे। इस घंटे बाद पुलिस ने
जरानवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट किया। उमर हयात से सना का फोन और एक पिस्टल बरामद हुई। उमर के पास पिस्टल कहां से आई, किसने दी, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। उमर हयात सना का फोन इसलिए लेकर गया था कि सना के पास उमर हयात ने जो मैसेज किए हैं, फोन्स किए हैं, कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर सके। और पुलिस के सामने उमर ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसी बेस पर पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन प्राइमरी मोटिव पर्सनल रिजेक्शन सना के मर्डर प्राइम मोटिव, ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में छा गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी और पाकिस्तान के कई लोग इस मर्डर को सही और जस्टिफाइड बताने लगे। उमर हयात के इस अपराध की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे सफाई का नाम दे रहा, लेकिन क्यों? क्योंकि ये कुछ लोगों की सड़ी हुई मानसिकता, जिनको लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया में वीडियो बनाना गलत है, गंदगी है, उनके कल्चर को अपमान। अगर इस केस में सिर्फ हम सना की बात करें तो उस बच्ची ने कभी भी ऐसा कोई वल्गर वीडियो या फोटो पोस्ट नहीं किया, लेकिन नहीं, जिनके दिलों और दिमाग में गंदगी भरी हुई है। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम मुद्दे पर। उमर हयात उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जिनके पास रिजेक्शन का जवाब इसी तरह से दिया जाना सही है। इस सोच के पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी टीवी सीरियल और ड्रामे का है, जिसमें लड़कियों के अगेंस्ट वॉयलेंस को रोमांस की शक्ल दी जाती है, जिसमें मेल कैरेक्टर्स ना नहीं सुन सकते और अपने अपोजिट पार्टनर से अपनी बात मनवाने के लिए अगर वो कोई भी हिंसक और या फोर्सफुल तरीका अपनाते हैं तो वो लव स्टोरी की तरह दिखाया जाता है।